नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज MKVDK में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ये 51वां नेशनल सेफ्टी डे वीक जो अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है और 4 मार्च को सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस बार की जो 2022 की जो थीम है वो है न्यूर्चर यंग माइंड्स टू डेवलप सेफ्टी फ्यूचर। मतलब सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें। किस तरह से यंगस्टर अपने सेफ फ्यूचर में काम कर सकते हैं, किस तरह से नेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, यंगस्टर किस तरह से काम करेंगे, वो इस थीम के द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस बार होता है कि सेफ्टी डे पे बहुत सारे क्विज कंपटीशन होते हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन, सेफ्टी स्पीच होती है। तो मैंने यहाँ पे यही कंटेंट इसके अंदर मैंने शो किया है जो आपको पसंद आएगा और आप वहाँ पे ये इस कंटेंट के द्वारा आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स में ये प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये जान रहे थे कि नेशनल सेफ्टी डे क्या ऑब्जेक्टिव क्यों है, ये क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे मनाने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रमोट सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंट मूवमेंट्स टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। हेल्थ और सेफ्टी और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको एक तरह से ये रिगार्डिंग जो प्रमोट करता है, इंकरेज करता है टू पार्टिसिपेंट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर एट डिफरेंट लेवल, उसको ये इंकरेज करता है टू इंक्लूड एम्प्लॉय इन वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सेफ्टी टू क्रिएट मोर अवेयरनेस एंड सेफ्टी। जैसा कि सबको पता है कि सेफ्टी वीक के अंदर बहुत सारे सेफ्टी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सेफ्टी स्पीच हो गया, सेफ्टी स्लोगन्स हो गए, सेफ्टी पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं भी होती है, सेफ्टी क्विज कंपटीशन होते हैं। इसके द्वारा ये होता है ताकि आदमी का विचार सेफ्टी के प्रति जागे और किस तरह से वो सेफ्टी को यूज़ करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर बना सकता है और कम से कम एक्सीडेंट को वो हो पावे और एक्सीडेंट को रोक सके, उसको प्रोत्साहित कर सके टू मोटिवेट एम्प्लॉय एंड अदर टू रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मेकिंग द वर्क प्लेस सेवर। किस तरह से वर्क प्लेस को और सेफर वे से बनाया जा सके, सेफ्टी से वर्क प्लेस को रख सके, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जो इस बार की जो थीम है वो है, जैसे ये नेशनल सेफ्टी डे 2022 की जो थीम वो मैंने आपको पहले बताया था मेन हेडिंग के अंदर, न्यूर्चर यंग माइंड्स टू डेवलप सेफ्टी फ्यूचर। और सेफ्टी डे 4 मार्च को हर साल के इस तरह में मनाया जाता है अपन को। और इसका एक तरह से अगर स्लोगन जो अपन बता सके तो टू सेफ एंड डेवलप कल्चर इट शुड बी यंगर नेचर। एक अच्छा कोटेशन है, टू सेफ एंड डेवलप कल्चर इट शुड बी ए यंगर नर्चर। ये आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपकी सेफ्टी स्पीच कंपटीशन हो उसके अंदर। अब कोई भी अपनों को क्विज या ऐसे कंपटीशन होता है और स्पीच कंपटीशन जो होता है उसके अंदर अपन को करना है, तो पहले जानकारी अपन को ये बताना होता है कि सेफ्टी से रिलेटेड क्या है, सेफ्टी का मेन सेफ्टी होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या काम आता है सेफ्टी के रिगार्डिंग, क्या क्या चीज़ होती है जो कंसिडर करते हैं। फिर इसके बाद अपन को मेन ऐसे के ऊपर जाना होगा। अब जैसे सेफ्टी का मैंने बताया, सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम एनी डेंजर डेट में हर्ट अस और एंडेंजर आवर लाइफ। जो हमारी लाइफ के प्रति डेंजर होता है और जो अपन को हर्ट कर सकता है वो होता है, उसके द्वारा अपन को प्रोटेक्ट करना। किस तरह से अपन प्रोटेक्ट करें वो होता है सेफ्टी। अनसेफ प्रैक्टिस इज डेंजर टू बोथ लाइफ और प्रॉपर्टी, दोनों को डेंजर होती है। एक्सीडेंट जो होता है
वो होता है कैन हैपन एनी वेयर एनी टाइम। एक्सीडेंट जो होते हैं कहीं पे भी हो सकते हैं, कोई कह नहीं सकता कि मैं यहाँ अभी सेफ हूँ। अपन को हर जगह ध्यान रखना होता है। हैबिट्स ऑफ सेफ्टी शुड बी पार्टिसिपेटेड एट आल लेवल एंड एवरीवेयर। जो सेफ्टी की हैबिट्स होती है उसमें अपार्ट उस प्रैक्टिस जो करनी चाहिए उसकी, उसको हर जगह प्रैक्टिस करना चाहिए। सेफ्टी कहते हैं ना 24 आवर्स 7 डे ए वीक जॉब, यानी 24x7 24 आवर्स 7 दिन, यानी एक तरह से ये पूरे सप्ताह पूरे दिन पूरे साल काम करने वाली एक तरह से अपना टास्क है सेफ्टी, जिसको अपन को हमेशा करते रहना चाहिए हर मोमेंट पे हर जगह। चाहे वो आप गली में हो, चाहे आपके घर पे हो, चाहे आप इंडस्ट्री में काम क्यों न कर रहे हो, रोड पे क्यों न चल रहे हो, आपको हर जगह हर मोमेंट पे सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप सेफ रहोगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा। Safety require continuous education to bring awareness to the causes of accidents. Understanding the workplace culture within a organization in rather easy। यानी कंटिन्यूस एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है सेफ्टी के रिगार्डिंग, अवेयरनेस की रिक्वायर्ड होती है। आप जहाँ पे भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहाँ पे पॉजिटिव सेफ्टी कंसर्न इन द वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिटिकल टू द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम। कभी भी कहीं भी एनवायरनमेंट होता है पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर एनवायरनमेंट रहना चाहिए, ना कि नेगेटिव सेफ्टी एनवायरनमेंट। अगर पॉजिटिव सेफ्टी एनवायरनमेंट रहेगा तो अपना वर्क कल्चर भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव विचार आएंगे और उसके द्वारा पॉजिटिव रहेगी तो आपकी जो एम्प्लॉयज़ या कलीग्स आपके साथ काम कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव रहेंगे और अच्छा सा एनवायरनमेंट वर्क कल्चर आपके प्रति डेवलप आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑफिस में डेवलप रहेगा। अगर आप नेगेटिव सेफ्टी कल्चर को लेके चलोगे, नहीं यार ये हेलमेट पहनने से कुछ नहीं होता है, या सेफ्टी हेलमेट पहन रहे हैं अपन सेफ्टी हेलमेट को यूज़ कर रहे हैं लेकिन स्ट्रिप्स नहीं लगा रहे हैं, तो नेगेटिव सेफ्टी कल्चर मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी के रूप में अपन कर रहे हैं, तो आपके प्रति एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कहीं पे से भी हो सकता है और इसका खामियाजा आपने तो सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। रोल ऑफ यूथ टू डेवलप सेफ्टी फ्यूचर। अब जैसे यूथ के प्रति जो अभी इस सेफ्टी के अंदर बताया गया है, ये न कि अभी बाकी हमारे जब से प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी बने हैं उनका भी यही टारगेट है यंग यूथ के प्रति। ये यंग जनरेशन किस तरह से हमारे नेशंस को बढ़ावा दे सकती है, किस तरह से हमारे नेशंस को आगे की प्रगति की ओर ले जा सकती है, ये सारा का सारा हमारे पीएम मोदी जी का भी एक तरह से मोटिव है। और यही इसी बेसिस पे एक थीम ये वाली थीम भी रखी गई है कि यंग पर्सन है वो सेफ्टी कल्चर को कैसे बढ़ावा दे। फ्यूचर ऑफ ए नेशन इज व्हाट इट्स यूथ थिंक्स टुडे, यानी जो यंग पर्सन अभी सोचेगा वो अपना फ्यूचर होगा, नेशंस का फ्यूचर होगा। यूथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डायनेमिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इन एनी कंट्री। Youth have an important role to play in safety culture. To have effective culture, you must define safety, define responsibility within organization. इफेक्टिव कल्चर के लिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करनी होगी। एवरीवन इन द कंपनी इज इन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू द ऑर्गेनाइजेशन विजन फॉर ए सेफ्टी। हर आदमी कंपनी के अंदर चाहे वो बड़े लेवल का हो या छोटे लेवल का, सेफ्टी के एस्पेक्ट से सब सेम है, हर आदमी को सेफ्टी रखनी पड़ती है। कीपिंग एम्प्लॉय अप टू डेट ऑन सेफ्टी, एम्प्लॉय को अप टू डेट रखना होता है सेफ्टी के प्रति। और नर्चरिंग योर माइंड्स टू द सेफ्टी एंड देयरफॉर होपिंग एंड ड्रीमिंग टू द फॉर द बेस्ट सेफ्टी कल्चर इज परहैप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर। यानी यंग माइंड्स को वर्क प्लेस के रिगार्डिंग जो एक तरह से डेवलप करना बेस्ट सेफ्टी कल्चर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है एवरी एम्प्लॉयर, सबकी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है। अब यूथ के प्रति क्यों इतना भार दिया जा रहा है,
क्यों इतना जोर दिया जा रहा है कि यूथ क्या कर सकता है, तो ये मैं इसके अंदर आपको बताना चाह रहा हूँ। यूथ सीम्स टू हैव द एबिलिटी टू फेस एनी इश्यूज एंड चैलेंज। यूथ के पास आइडियाज़ होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो कोई भी जो टास्क होता है, इश्यूज होता है, चैलेंजेस होता है, उसको इजीली फेस कर सकता है और उसको कैसे बाहर आना है वो आ सकता है। दे हैव ए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन देयर फेलो यंग पीपल। पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है, नेगेटिव माइंडेड कम होता है। दे आर एबल टू टीच देम इन पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। मैंने पहले बताया है कि वो पॉजिटिव सोच को प्रति आगे बढ़ाता है और थिंकिंग पॉजिटिव रखता है। कहते हैं ना, द यूथ आर द लाइफ ऑफ एंड नेशन, दे विल मेक आवर कंट्री प्राउड। यूथ जो है अपनी नेशंस के प्रति एक लाइफ है, लाइफ ऑफ आवर नेशंस है, जो अपनी कंट्री को प्राउड फील कराएगा। द रोल ऑफ द यूथ in the nation building and safe culture is crucial. They are problem solver, have a positive influencer on other young people and the nation and are extremely ambitious. They have ability to create and identify for themselves and move for nation forward. We cannot prevent all incidents at the workplace. कहते हैं ना, हम सारे इंसिडेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट वी कैन नर्चर योर माइंड्स टू डेवलप सेफ्टी कल्चर। विदाउट नर्चरिंग योर माइंड्स इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश सेफ्टी कल्चर। लेकिन हम हमारे माइंड को नर्चर कर सकते हैं कि किस तरह से सेफ्टी कल्चर को डेवलप किया जाए इफ़ेक्टिव वे से, ये हम बता सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी कल्चर। Negated minds can make accident, nurtured mind develop a safety culture। नेगेटिव पीपल्स जो होते हैं वो एक्सीडेंट को बढ़ावा देते हैं और पॉजिटिव जो न्यू माइंडेड पर्सन होते हैं वो सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। यंग पर्सन्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटेक्ट योरसेल्फ, न कि खुद को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि ये दूसरों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये ट्रेंड पर्सन होते हैं, इनको यंग पर्सन्स को जॉब ट्रेनिंग एक तरह से दी जाती है, और अगर उनको वो ट्रेनिंग नहीं है तो वो ट्रेनिंग लेना भी पसंद करते हैं, और उस ट्रेनिंग का आप वापस से प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स उसके अंदर यंग पर्सन्स की होती है, सेफ्टी के रिगार्डिंग दी जाती है। शेयरिंग द मैसेज, एक्टिंग एज ए चेंज मेकर। यंग पर्सन्स जो होते हैं एज ए चेंज मेकर काम करते हैं। ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को ब्रिंग करते हैं, बढ़ावा देते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं। यंग पर्सन वर्क सेफली एंड एंकरेज अदर टू एज, उनको भी वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं और सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ करके प्रॉपरली वे से सेफ्टी वे से काम करते हैं। इन नर्चर यंग माइंड्स टू डेवलप सेफ्टी फ्यूचर वी शुड प्लीज। अगर नर्चर माइंड सबको डेवलप करना आता है तो हमको एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि ऑन दिस डे आई अफर्म डेट आई विल डेडिकेट माई सेल्फ टू कॉज ऑफ सेफ्टी, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, विल डू माई बेस्ट टू ऑब्जर्व रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर एंड डेवलप एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स कंडक्सिव टू अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव। यानी मैं जो होता है हेल्थ रेगुलेशंस और प्रोसीजर को मैं फॉलो करूँगा ताकि सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स को मैं अचीव कर सकूँ। वी कैन अर्न से डेट टूडेज यंग आर टुमारोज इनोवेटर, क्रिएटिव, बिल्डर एंड लीडर। वी कैन, हम कह सकते हैं कि आज की जो यंग है वो आने वाले फ्यूचर का इनोवेटर रहेगा, क्रिएटर रहेगा, बिल्डर रहेगा एंड लीडर्स भी रह सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने इसके ऊपर मेरा एक जनरल ऐसे कवर किया है। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और भी बहुत सारे वीडियोस जो सेफ्टी डे, एनवायरनमेंट डे के ऊपर भी होते हैं, सेफ्टी स्लोगन्स भी अभी कवर करूँगा,
वो सब मैं लेके आता रहता हूँ। इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस इसके अंदर डाले हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि मैं क्या है आगे जो भी मेरा वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक यू।